Hello, achievers of class third. You all are heartily welcome in your social studies class. In this class, we are going to study chapter number 13, and the name of the chapter is Occupation in India. In this chapter, we are going to study about Indian people and their occupation. बच्चों हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से व्यवसाय हैं and people are involved in which occupations. So here वी हैव फूड क्लोथ्स एंड हाउस। ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं बच्चों। हम सभी को पता है रोटी कपड़ा मकान ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। अगर ये नीड्स हमें नहीं मिलेंगी तो हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें पैसों की आवश्यकता होती है। और पैसे हमें कहां से मिलेंगे? वी नीड टू डू वर्क टू अर्न मनी, एंड एनी वर्क दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। बच्चों हर वो कार्य जिससे हम पैसे कमा सकते हैं वो ऑक्यूपेशन कहलाता है, पेशा कहलाता है। When we take up an occupation in accordance with our needs and skills, let us study some important occupations. So इस चैप्टर में बच्चों हम कुछ important occupations के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं फार्मिंग के बारे में। So here we have किसान। फार्मिंग क्या है? ये एक मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यवसाय है हमारी कंट्री का, क्योंकि 70% ऑफ इंडियन जो है वो कहाँ रहते हैं? वो गांव में रहते हैं, वो फार्मर होते हैं, वो किसान होते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों? दे ग्रो मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन वेजिटेबल्स पल्सेस जूट कॉटन शुगर केन फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। सो दीज आर द नेम ऑफ द क्रॉप्स जो वो ग्रो करते हैं। फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर नीड अ गुड सॉइल एंड अ फ्लैट लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। बच्चों जब हमने डिस्कस किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब सबसे ज्यादा जो फर्टाइल लैंड होती है वो हमारी प्लेन होती है, नदर्न प्लेन होते हैं। इसलिए नदर्न प्लेन्स पे सबसे अच्छी किसानी सबसे अच्छी खेती होती है, क्योंकि लैंड जो है वो फ्लैट रहती है। और बच्चों किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें एक अच्छी जमीन चाहिए, एक अच्छी मिट्टी चाहिए और पानी की सुविधा भी चाहिए। So farmer also need waters for the irrigation of the field, and this water come from, और ये पानी कहाँ से हमें मिलता है बच्चों? So main source तो आपका रेन है। Then we have tubewell, canals, tanks and well, और बहुत सारे occupations depend करते हैं completely on the farming. People rear different animal on their farms. लोग क्या करते हैं? बहुत सारे जानवर को अपने फार्म पे रखते हैं बच्चों। कैटल सच एज काउज एंड बफेलोज हमें मिल्क देती है। रियरिंग कैटल फॉर मिल्क इज अ बिग फार्म जिसको हम डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं। बुलेट यूज होते हैं बच्चों खेत की जुताई में। शीप यूज होते हैं, उनको पाला जाता है, उनके वूल उनके बाल निकाले जाते हैं, वूल निकाले जाते हैं जिनसे हम वूलन क्लोथ्स मिलते हैं बच्चों हमें। देन वी हैव मीट एग्स, ये भी ऑब्टेन हमें होता है हैन से, गीज से और डक से। रियरिंग हैंस एंड गीज एंड डक्स उसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। कॉटन ग्रोन बाय द फार्मर इज यूज्ड टू मेक क्लोथ इन टेक्सटाइल मिल्स। शुगर एंड जैगरी, ये शुगर केन से बनता है बच्चों। गुड़ और चीनी शुगर केन से हमें मिलता है, गन्ने से मिलता है। रोप है, बोरे है, बैग्स है, ये सब हमें जूट फाइबर से मिलते हैं। कॉफी बीन्स हमें, टी लीव्स हमें कहाँ से मिलती हैं? ये जो फार्मर ग्रो करते हैं उनसे मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिल में काम करते हैं, वेयर कुकिंग ऑयल इज मेड फ्रॉम सीड एंड ग्राउंडेड एंड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। बच्चों सो बेसिकली मैं इस चैप्टर में इस पॉइंट में आपको ये समझाया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है, जितना भी कच्चा माल होता है वो किसानी हमारे लिए ग्रो करते हैं। देन वी हैव फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस। फॉरेस्ट हमारे देश में बहुत तरह तरह के जगह पे पाया जाता है बच्चों। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट और बहुत सारे लोग इन फॉरेस्ट में काम करते हैं। सर्टेन पीपल कलेक्ट, लोग यहाँ से शहद कलेक्ट करते हैं, गम कलेक्ट करते हैं, लैक हर्ब्स रबर्स पेड़ों से कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग वुड को कट करते हैं और इनके फर्नीचर्स बनाते हैं। मैच स्टिक, मैच बॉक्स, पेपर, पैकिंग बॉक्सेस, कार्डबोर्ड भी लकड़ी से बनाया जाता है। ट्रीज दे आर कट डाउन टू मेक पेपर, देयरफॉर वी मस्ट नॉट वेस्ट पेपर। ठीक है बच्चों, हमें पेपर नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिसपे आप लिखते हो, हमें बेवजह का पेपर को नहीं फाड़ना चाहिए, बिकॉज पेपर जो है वो पेड़ से मिलता है, पेड़ को काटने पे मिलता है, एंड वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। देन वी हैव फिशिंग यानी कि मछली पालन। सो फिशिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरियाज के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था जब हमने फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था कि कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जहां सी और लैंड आपस में मीट करते हैं। फिश जो है
वो प्रोटीन में बहुत ही ज्यादा रिच होती है. सो प्रोसेसिंग फिश इज intense in different occupation in the coastal areas. Oil of certain fish is used as medicines. बहुत सारी मछलियों से तेल हमें जो प्राप्त होता है बच्चों वो दवाइयों में काम आता है. And sometimes fish are also reared in large tanks जिसे हम pisciculture और fish farming भी कहते हैं. Then we have the wow fact. Coastal area में बच्चों coastal area of our country is most of the people eat fish. जो लोग coastal area में रहते हैं बच्चों ज्यादातर लोग मछली खाते हैं. बच्चों फिर है माइनिंग यानी कि खुदाई. मिनरल्स जैसे कि कोल है, आयरन है, कॉपर है, माइका है, ये कहाँ मिलते हैं हमें सर्टेन प्लेस ऑफ इंडिया में मिलते हैं. लेकिन ये कहाँ होते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में दबे होते हैं. इसके लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है. द डिगिंग अप ऑफ मिनरल फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. जब हम मिनरल्स निकालते हैं पृथ्वी से तो उसे हम माइनिंग कहते हैं. एंड इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एरिया विच आर वेरी रिच इन मिनरल्स. बच्चों different types of fuel, metals and chemicals are taken out from minerals and metal are used to make many objects जैसे कि कार है, रेलवे कोचेस है, मशीन्स है, पाइप है, नीडल्स एंड यूटेंसिल्स है. सो दीज आर द आइटम्स दैट आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. देन वी हैव टीम वर्क. सो टीम वर्क से आप क्या समझते हो बच्चों, जब हम सबके साथ मिलके किसी काम को अंजाम देते हैं. every work is important and every workers work very hard to make it special. बच्चों हर एक कार्य जो है, सभी कार्य जो है वो महत्वपूर्ण होता है और सभी जो कार्य करता है उसमें पूरी अपनी जान लगा देता है, पूरी मेहनत लगाता है. So certain people make or grow things and some of them transport these things from one place to another and some others sells these things so that they can more and more people can buy and use them. कुछ लोग बच्चों कैरी करते हैं देयर ओन वर्क्स, अपना खुद का काम. उनकी खुद की फैक्ट्रीज होती है, उनकी खुद की शॉप होती है. एंड देयर मे बी सर्टेन वर्क इन स्कूल, ऑफिस, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री. और कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स भी करते हैं. ऑल दीज पीपल मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. हियर वी हैव ग्लॉसरी फ्रॉम द चैप्टर. फार्मिंग मतलब बच्चों किसान, खेती. पिसिकल्चर जहां फिश मछली का पालन होता है, मत्स्य पालन. देन वी हैव माइनिंग मतलब खुदाई होती है जब हम मिनरल्स के लिए खुदाई करते हैं पृथ्वी पर. That's all about this chapter. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care. Bye bye.